रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर पर कैसे करें पूजा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के स्वागत की धूम मची हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके साक्षी बनने के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। देश भर में इस दिन को पर्व की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हर गांव, गली और घर में खास अंदाज में न्योता भेजा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं। इस न्योते में अक्षत यानी चावल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद ही पुरानी भारतीय परंपरा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सराबोर हैं। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, रामलला की पूजा के लिए सामग्री। रामलला की मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती, घंटी आदि। नंबर 2, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे करें घर पर पूजन। आपको घर पर प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। नंबर 3, घर के मंदिर की करें सफाई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर की साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान करना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान करवाएं और साफ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 6, पूजा सामग्री को करें व्यवस्थित। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री 44 राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। नंबर 7, घर पर करें नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। नंबर 8, कैसे करें मूर्ति का अभिषेक। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। नंबर 9, रामलला को भोग में क्या अर्पित करें। रामलला को भोग के रूप में आप फल मिठाई तो अर्पित करें ही, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। नंबर 10, पूजन के बाद घर में कपूर और घी के दीपक जलाएं। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए गए तरीकों से पूजन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। नंबर 11, रामलला की मूर्ति के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कोई घी, चीनी तो कोई सब्जी अपने आराध्य को अर्पण कर रहे हैं, मगर सबसे खास सौगात रामलला की ननिहाल से आई है। भगवान की ननिहाल से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भोग लगेगा। नंबर 12, भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता है। भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए राम भक्त गली गली जाकर पीले चावल देकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। इसमें एक लिफाफे में थोड़े से पीले चावल हैं, जिसमें निमंत्रण माना जाता है। जिन लोगों के घर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है, वह यह सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत यानी चावल का क्या करें। तो बता दें कि धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए निमंत्रण में आए अक्षत को अपने घर की तिजोरी में रख दें तो कभी धन की कमी नहीं होगी और भंडार भरे रहेंगे। वहीं इस अक्षत को मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का उपयोग करें, जिसे सीधे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। नंबर 13, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा पाठ का कार्य हो, उसमें चावल का उपयोग जरूर किया जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक
कार के दौरान तिलक लगाया जाता है तो उसमें भी चावल लगाया जाता है। कहा जाता है पीले चावल का उपयोग करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर आमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल को भी दिया जा रहा है। मान्यता है पीले चावल से किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर भी अक्षत यानी पीले चावल का उपयोग किया जा रहा है। विश्व के राम भक्तों से निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो पूर्व में 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी मंदिर के आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें। टेलीविज़न या कोई पर्दा LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल तो दे ही रहे हैं, साथ ही वो एक आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं जिसमें लिखा है कि आप लोग सपरिवार अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। साथ ही उन राम भक्तों के लिए भी लिखा है जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो वो जिस जगह पर भी हों शाम के समय अपने घर के सामने दीपक जलाएं। इस दिन को ठीक उसी तरह मनाएं की अपील की जा रही है जैसे सब लोग दिवाली के दिन दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं। नंबर 14, चावल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसका लाभ लेने के लिए चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। इससे घर में खुशियां आएंगी। राम मंदिर में मिले चावलों का बहुत महत्व होता है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन चावलों से खीर बनाई जा सकती है। इसके बाद इस खीर को परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहेगी। श्री राम मंदिर में आए चावलों को क्या करें? इस चावल पर डॉक्टर गौरव दीक्षित बताते हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता में मिले चावलों का विशेष महत्व है। ये शुभता के भी निशानी माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो इन चावलों को तिलक के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी कार्य आसानी से बन जाता है। यदि आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण में अक्षत मिले हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करें, तो बता दें कि जिन लोगों की हाल ही में शादियां होगी तो उनकी दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती हैं। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में मेल मिलाप बना रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन चावलों का पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की हाल में शादी होनी है, उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्यादान कर सकते हैं।
ऐसा करने से जिस घर में बेटी जाएंगी वहाँ बरकत होने लगेगी। नंबर 15, इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने हर ग्राम बस्ती तक पहुंचकर प्रत्येक हिंदू को पीले चावल देकर अयोध्या में श्री रामलला के नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर अयोध्या पहुंचने का आमंत्रण देने का बीड़ा उठाया है। विहिप ने हिंदू समाज से अपील की है कि 22 जनवरी को श्री राम लला की नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक हिंदू समाज को अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहिए। जो लोग घर में रहें उन सभी को यह कार्यक्रम समूह में देखना चाहिए और मंदिरों में भव्य आरती हो। उस दिन दीपावली जैसा वातावरण संपूर्ण नगर ग्राम बस्ती में तैयार हो। हर घर में भगवा पताका, रंगोली, विद्युत साज सज्जा, आतिशबाजी व दीप जलाकर मप्रे में उत्सव का वातावरण बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान के सम्मुख अक्षत का पूजन होगा। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं है, टूटा हुआ नहीं है चावल, और वो पूजित चावल देश भर में एक सिस्टम के अंतर्गत वितरित होंगे और निवेदन किया जाएगा कि आनंद उत्सव के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने अपने मंदिर में मनाएं। नोट: यहाँ तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर आप हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।